हेलो फ्रेंड, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम आज से चलाएंगे इंग्लिश सीरीज। इंग्लिश सीरीज में जीरो से हीरो बनाने वाली इंग्लिश आप सभी को। ये मत भूलिए आपको कितनी आती कितनी नहीं आती, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें इंग्लिश सीखना है। क्या हमें इंग्लिश सीखना है? हमेशा ध्यान रखना, हमें इंग्लिश सीखना है। तो हम इंग्लिश को किस प्रकार से सीखेंगे? आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप मुझ पे विश्वास रखिए। मैं आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो से, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आप पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ सीरीज उन्हीं के लिए है जो चाहते हैं कि कहीं पे भी खड़े हैं वो कहते हैं भैया मुझे इंग्लिश नहीं आती। कोई ने कहा भैया ये मैसेज पढ़ना, बोले भाई इंग्लिश नहीं आती, तो ये इंसल्ट होती ना, बार बार अपमान होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंग्लिश सीरीज क्लास वालों के लिए तो है ही। कक्षा 1 से लेकर आप 12th लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन क्रम बाई क्रम से एकाएक कोई पहलवान नहीं बन जाता 1 या 2 दिन में। हमेशा आप रेगुलर पढ़िए और जो मैं बता रहा हूँ आप हमेशा कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। चलिए, तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अपने आप को किसी भी प्रकार से कमज़ोर मत करना, अपना कॉन्फिडेंस रखना। हमको सीखना है तो सीखना है इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो इंग्लिश को क्या करना, सीख के रोकना है। अब जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजा कीजिए, तो हम आपकी कन्फ्यूजन जरूर मिटाएंगे। अब हम चलते हैं, तो शुरू से लेके चलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश क्या है, कई लोगों को इंग्लिश की मीनिंग भी नहीं आती। आप काफ़ी लोगों से पूछना तो इंग्लिश की मीनिंग क्या है, ENGLISH। ठीक, ENGLISH इंग्लिश की हमेशा पहले तो ध्यान रखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, तो अब ये इंग्लिश किन के लिए है? ये इंग्लिश है हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है ही, साथ में हिंदी मीडियम वालों को जो हिंदी हमेशा से हिंदी में ही पढ़ते हैं जो, तो उनके लिए ख़ास तौर से ये सीरीज हम चला रहे हैं। अब हिंदी मीडियम का नहीं रहेगा कोई, हिंदी मीडियम का होगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छी इंग्लिश समझेगा, अच्छी इंग्लिश जानेगा, अच्छी इंग्लिश पढ़ेगा। ठीक है, तो अब ऑल द बेस्ट। अब हम आपको इस सफ़र में ले जा रहे हैं, तो आप क्या कहें, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठ चुके हैं और आगे के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वर्ड कितने हैं। जैसे हमें पता है छोटा बड़ा, अपनी जो हिंदी में वर्णमाला है उसमें 52 शब्द हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई, तो ये सब होते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी 26 अक्षर होते हैं। कौन कौन 26 अक्षर होते हैं? कौन कौन से होते हैं ये 26 अक्षर? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसी प्रकार से आप, अगर आपको ABCD नहीं आती तो आप 4 से 5 बार जल्दी जल्दी पढ़ें। ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। तो इसी प्रकार से ABCDEFGY। तो इस प्रकार से आप हमेशा 4 से 5 बार इसको रिवाइज, वीडियो को पीछे कर करके देख लें, आ जाएगी। अब आपने देखी होगी कई लोग कहते हैं पहले प्रकार की ABCD, दूसरे प्रकार की ABCD, तीसरे प्रकार की, चौथे प्रकार की, 4 प्रकार की ABCD नहीं। तो इस क्या है, ABCD रोमन लिपि में की जो लिपि है उसी में इसको इस लिपि क्या होती है, जो लिखने की कला होती है उसे लिपि कहा जाता है। तो ABCD है वो अंग्रेजी भाषा है जो वो रोमन लिपि में लिखी गई है, और अपनी जो हिंदी है वो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो इसी प्रकार से आपको देखना है। तो ये हमारे हो गए शब्द। अब ये हमने 2 प्रकार की आपको दिख रही होगी, ये इधर भी ABCD हो इधर भी ABCD। तो क्या है, हमने भी 2 प्रकार की लिखी है। इसे कहते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल माने बड़े अक्षर, ये देखो बड़े बड़े दिख रहे अक्षर। और ये इन्हें कहते
स्मॉल लेटर्स। और लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। अक्षर कौन कौन से? ए, जैसे ए तो क्या है, ए हमारे कैपिटल लेटर्स, ठीक है। और ए क्या है हमारे? ए हमारे हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स, ये हमारे हैं स्मॉल लेटर्स। अब हमें समझना है, इसके अलावा दो और है, तीसरी प्रकार की और चौथी प्रकार की ABCD कहा जाता है, वो हम आगे समझेंगे। आप सबसे पहले इनमें भी क्या है, इनमें कितने अक्षर होते हैं? 26 वर्ड होते। कितने वर्ड्स होते? 26। इधर लिख देते 26 वर्ड। 26 में को भी दो भागों में बांटा गया है। किस किस में? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर को इंग्लिश में वोवल्स कहते और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते। क्या कहते? कॉन्सोनेंट्स। अब ये तो हमें पता चल गया कि कॉन्सोनेंट्स कहते, इनको वोवल्स कहते। तो लेकिन कौन कौन से अक्षर वोवल्स होते, कौन कौन से अक्षर कॉन्सोनेंट्स होते? तो हमारी ये ABCD की वर्णमाला में A, E, I, O और U, ये 5 अक्षर A, E, I, O, U ये वोवल्स कहलाते हैं। अब ये नहीं कि पहली प्रकार की ABCD में यानी कैपिटल लेटर्स में ही ये 5 अक्षर वोवल्स कहलाते होंगे, स्मॉल लेटर्स में भी ये 5 अक्षर वोवल्स कहलाते हैं। A, E, I, O और U, ये 5 अक्षर इसमें भी वोवल्स कहलाते हैं और इसमें भी वोवल्स कहला देते हैं। और तीसरी वाली ABCD में भी वोवल्स कहलाते हैं और कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और चौथी वाली ABCD में भी वोवल्स कहलाते हैं। तो हमारे 5 वोवल्स और 5 होते वोवल्स और अब 26 होते पूरे अक्षर। तो बाकी के 21 कितने होंगे? 21। बाकी के 21 क्या होंगे? हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होंगे। तो ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26, जिनमें ABCD के 26 अक्षर दो भागों में बांटा गया है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर। कौन कौन से? A, E, I, O, U। और बाकी के सभी क्या होते? इन शब्दों को छोड़ दें, A को, E को, I को, O को और U को, बाकी के सभी अक्षर के हमारे व्यंजन हैं, वोवल्स यानी कॉन्सोनेंट्स हैं। ऐसे ही हमारे ये दूसरे प्रकार की। अब हमें ए वाली ABCD आप एक बार अगर नहीं आती हो आपको तो खुद से लिख लें, क्योंकि आप तो कहते होंगे कि हमारे पास किताब भी नहीं है, इसीलिए मैं लिखाते हुए जा रहा हूँ। तो आप लिख लीजिए जिसको नहीं आती, और हमें 1 से 2 दिन में आप पहले इसका अच्छी तरह से रिवीजन करें और पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, समझें। उसके बाद हम अब आगे ले आएंगे। इसमें तीसरे प्रकार की ABCD ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी। ज़्यादा एक आध बार अक्षर कहीं पे भी लिखा जाता, जैसे हमें आई लिखना कभी कभी तो ऐसा आई लिखते वो 9 की तरह, तो ये तीसरे प्रकार का लिखा जाता है। कभी कभी लिखते रहे, बहुत कम आजकल चलन में है। चौथे प्रकार की ABCD ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चौथे प्रकार की लिखते हैं। ज़्यादातर तीसरे प्रकार की डॉक्टर लोग कर देते, उसी में घसीटा टाइप वो ऐसी लिखती है ना, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती, उसी प्रकार से है। अब हमें सीखना है, ये तो हो गए पहले, ये हो गए हमारे कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर। अब है छोटे अक्षर, यानी उन्हें कहते हैं स्मॉल। स्मॉल मान होता है छोटा और लेटर्स मान होता है अक्षर। तो फिर अब हमारे ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारी स्मॉल लेटर्स यानी दूसरे प्रकार की ABCD, जो हम कहते हैं दूसरे प्रकार की ABCD, ये वह है। हमारी किताबों में ज़्यादातर हमें यही ABCD मिलती है लिखी। जितनी भी किताबें होंगी, जो भी इंग्लिश की किताबें होंगी, उसमें हमें ये दूसरे प्रकार की ABCD ही ज़्यादातर लिखी मिलेगी। और जो पहला अक्षर होगा वो ज़्यादातर कैपिटल लेटर्स का होगा।
तो इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ पर कैपिटल लेटर्स पहले लिखा जाता, कहाँ पे नहीं लिखा जाता। तो हमारा कल वो अगली वीडियो आएगी, कौन सी वाली, कि कहाँ पर पहला अक्षर लिखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते, जहाँ पर पहले प्रकार का अक्षर कैपिटल लेटर लिखना हो वहाँ पर स्मॉल लिख देते, जहाँ पर स्मॉल लिखना हो वहाँ पर कैपिटल लिख देते। और हमेशा बात याद रखना, जो भी आप लिखोगे तो या तो उसमें दूसरे प्रकार की लिखो, या उसमें तीसरे प्रकार की लिखो, या उसमें चौथे प्रकार की लिखो, या पहले प्रकार की लिखो। हमेशा उसी में मिक्सिंग नहीं करना है कि आप उसी में पहले प्रकार का अक्षर भी लिख रहे हैं। जैसे कोई वर्ड लिखा, किसी ने लिखा राम, तो देखो ए लिखा है हमारा कैपिटल लेटर्स में, लेकिन कई लोग क्या करते और फिर ए ऐसा लिख देते, एम ऐसा कर देते, तो ए राम गलत होगा। अगर हम लिख रहे हैं तो पहला अक्षर तो पहले प्रकार का लिख सकते, क्योंकि ये नाम है और नाम हमेशा नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता। और चौथे में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, और अगर दूसरा में लिखना तो पहला तो ऐसा ही रहेगा, दूसरा में लिखना तो एम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो राम ए चलेगा, हमारा ऐसा लिखना है। इसीलिए हमें ये गलतियां कभी नहीं दोहरानी है। ठीक है, जो गलतियां अभी तक होती नहीं वो होती रहने दो, लेकिन अब नहीं करनी है। तो हमें आज का काम क्या है, हमें सीखना क्या है, तो हमें पूरे वर्ड सीखने हैं इंग्लिश के, और कैपिटल भी सीखने हैं और स्मॉल भी सीखने हैं। ए भी हमें ABCD आनी चाहिए और ए भी ABCD आनी चाहिए। इसके आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और ज़्यादातर जो मीनिंग होती है ना वो इसी के आधार पर सिखाई जाती है। जैसे हम आ फॉर अनार सीखते, बड़ा फॉर आम सीखते, इसी प्रकार इंग्लिश में भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस प्रकार से राइमिंग वर्ड देते कि कम से कम वो वर्ड सीख सकें, है ना। तो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो थोड़ा वीडियो दोबारा देख लिया करें, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दिया करें कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें और अच्छी तरह से समझाएं, क्योंकि हमें समझना है, रटना नहीं है जो अभी तक करते रहे। समझ में आ रहा है ना। अगर पढ़ा नहीं तो बेटा इधर से ही सुदर्शन चक्र मारूंगा घुमा के, हाँ इसलिए पढ़ लेना। चलिए, हमारा आज का टॉपिक ही यहीं पे समाप्त होता। ठीक है, एक कैपिटल लेटर्स, ए स्मॉल लेटर्स, और इंग्लिश शुरू से जीरो से स्टार्ट हो रही है, हमेशा इंटर लेवल तक की जाएगी। ठीक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए, खास तौर पे हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो हमारे बच्चे गांव में हैं, जो जिनको ट्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो ना, सच्चे में पढ़ना चाहते हो, आप कितने भी बड़े हो, कितनी भी आपकी उम्र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सीखना चाहते हैं, ये आपके लिए ही है। और हमेशा से क्रम बाई क्रम देखते जाना और समझते जाना और आगे बढ़ते जाना, और कुछ खुद से भी प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि हमेशा कि जो तुमने पढ़ा दिया उसी, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो, अच्छा सीखना चाहते हो, खुद से पढ़ो, थोड़ा मिलाने की कोशिश करो किताब। हम आगे चल के ये आप सीख जाएंगे। अब आगे चल के हम आएंगे 12 खड़ी पर, 12 खड़ी जहीं से मिलाएंगे हम, फिर उसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी बनाना सीखेंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो चलिए ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको ये ज़रूरत है इस चीज़ की उनको ज़रूर देना। और इस चैनल पर मैथ और इंग्लिश और विज्ञान की वीडियो जो आपको चित्र के हिसाब से दिखाई जाएंगी वह पढ़ाई जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।